ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने दोस्त के घर उसकी सिस्टर की शादी से वापस अपने घर लौट रहा था। बात लगभग 8 साल पुरानी है। दिसंबर की ठंड का मौसम और ठंडी ठंडी हवा के साथ हिलते पेड़ मानो रात में शैतान का रूप ले लेते हैं। मेरा नाम दिनेश है और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। नजदीक ही मेरे दोस्त की सिस्टर की शादी थी और उसने मुझे बुलाया था। मेरी तबीयत रात को खराब हो जाने के कारण से मैं कुछ जल्दी ही घर की ओर निकल गया। मुझे मेरे दोस्त ने बहुत रोका भी, बट मैं रुका नहीं और वापस घर की ओर चल दिया। मुझे याद है कि मेरे दोस्त के घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर रास्ते में ही एक कब्रिस्तान पीढ़ी दिखता है। मैं अपनी बाइक से ही गया था शादी में। जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मेरी बाइक अचानक से रुक गई। मुझे लगा ये क्या हो गया है। अभी तो मेरे घर लगभग उस कब्रिस्तान से 4.5 किलोमीटर दूर था। रात के समय ना तो कोई ऑन्टो ही दिखा रहा था और ना ही कोई बाइक ठीक करने वाला ही। मैंने सोचा क्यों ना घर पर कॉल करके अपने भाई को बुला लेता हूं, तो मैंने फोन करने की कोशिश की, बट कॉल भी नहीं मिल पा रही थी। अब तो मुझे बहुत भी ज्यादा डर लग रहा था कि ये फोन को क्या हो गया है, अब ये क्यों नहीं काम कर रहा है। पहले तो बाइक खराब हो गई और अब ये फोन भी। मैंने गुस्से में अपने फोन को कब्रिस्तान की ओर फेंक दिया, बट बाद में सोचा लगभग 18,000 का था ये फोन। अब मैं उसे ढूंढने के लिए कब्रिस्तान के अंदर चला गया तो मुझे वहां का वातावरण कुछ अलग ही लग रहा था, बिकॉज ठंडा मौसम होने के बावजूद भी वहां पर गर्मी लग रही थी मुझे। मैं सोचने लग गया कि ये हो क्या रहा है आज मेरे साथ। मैंने फिर कुछ न सोचकर फोन को ढूंढना शुरू कर दिया। जब मैं अपने फोन को ढूंढते हुए एक कब्र के पास पहुंचा तो कुछ देर बाद मैं क्या देखता हूं कि उसमें से एक हाथ निकलता हुआ मुझे नजर आ रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। धीरे धीरे हाथ बहुत ही बड़ा होता जा रहा था और देखते देखते अब उस कब्र में से भूत ही बाहर आ चुका था। मैं अब वहां पर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता था, बट भाग भी तो कैसे वहां से। वो भूत भी तो गेट के नजदीक था। जैसे ही वो कुछ दूर गया मैं तुरंत ही वहां से भाग निकला और अपने घर वापस आ गया। तो दोस्तों, कभी भी आप अकेले, मैं या किसी के साथ भी रात को किसी भी कब्रिस्तान में ना जाए। मेरी आपसे यही गुजारिश है। कब्रिस्तान का रास्ता, भूत वाली कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर भी कर सकते और कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं।